नटपतगंज के मिलन अपार्टमेंट के अंदर, जहां भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने का आयोजन किया गया है। कलयुग में लोगों को पाप से बचाने के लिए और पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान जगन्नाथ की यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम बात करते हैं यहीं से एक संत है उनके बारे में। उनकी ये बताइए कि जो रथ यात्रा निकल रही है इसका उद्देश्य क्या है और कितने समय के लिए? ये जो रथ यात्रा है, इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों को, जिनके पास आज के समय में मंदिर जाने का समय नहीं है, उन सभी लोगों को भगवान उनके पास आते हैं और भगवान प्रेरित करते हैं कि हम भगवान के पास जाएं। पहले भगवान हमारे पास आ रहे हैं और फिर भगवान प्रेरणा देते हैं जिससे कि हम भगवान के और समीप आ सके। अच्छा, मैंने देखा है कि भगवान जगन्नाथ के जो प्रसाद में भात बना हुआ है, तो क्या भगवान के प्रसाद में भात चलता है? जगन्नाथ जी सब कुछ ले लेते हैं जो कृष्ण लेते हैं, और उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, मांस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भगवान जगन्नाथ अपने प्रसाद के रूप में इस संसार के लोगों को अपनी कृपा देते हैं। तो हम जो भी खाते हैं हमें बस करना क्या है, हमें उसको भगवान को ऑफर करना है, भगवान को अर्पित करना है। अच्छा प्रभु जी, आप ये जनता को इसके क्या संदेश देना चाह रहे हैं रथ यात्रा के द्वारा कि कलयुग में जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है, लोगों को सोशल मीडिया ने भगवान से और भक्ति से दूर कर दिया है, ऐसे में लोगों को आप क्या उपदेश देंगे? आज हमारे समाज की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस स्थिति में हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम वापस जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हम आज के समाज के लोगों को अपनी संस्कृति से, अपने सनातन धर्म से जोड़ें। और उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करना आवश्यक है, जिससे कि समाज में जागरूकता फैले और लोग भगवान को समझने की ओर आकर्षित हो सके और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना सके। प्रभु जी, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि सभी भक्त श्री कलयुग में जिस तरह से पाप पड़ेगा, उन सभी पापों को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवत का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए श्रीमद् भागवत पर? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी लौकिक धर्म है, शरीर के धर्म है, अल्टीमेटली हमें उन धर्मों को छोड़ना है, उन धर्मों को छोड़कर भगवान की तरफ अपना जीवन समर्पित करना है, जिससे कि हम सब लोग अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर सकें और बहुत सफल जीवन, भगवान के ऊपर केंद्रित होता हुआ जीवन व्यतीत कर सकें। बात करेगी अभी हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान जगन्नाथ की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से आप यात्रा कर? भगवान जगन्नाथ का मतलब है कि वो जगत के नाथ हैं, हम सबके पिता हैं। और जैसे एक पिता का भाव होता है कि अपने हर बच्चे पे वो कृपा की दृष्टि रखता है, तो जगन्नाथ बड़े दयालु हैं। तो वो उन लोगों पे कृपा करने के लिए आते हैं जो उनके मंदिर तक भी जाने को तैयार नहीं है, तो वो सड़कों पे निकल जाते हैं उन लोगों पे कृपा देने के लिए जो जो आना नहीं चाहते उनके पास, उनको भी कृपा बांटते हैं। तो ऐसा जगन्नाथ जी का भाव रहता है। ये जगन्नाथ यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसको आप करते हैं? इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी संसार में व्यथित लोग हैं, दुख पा रहे हैं, अगर वो भगवान की तरफ अग्रसर हो जाएं तो उनके दुख खत्म हो सकते हैं। तो जब भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो उनका दर्शन करने मात्र से हमारे सारे जो संचित पाप होते हैं खत्म हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख आ जाता है। तो भगवान कृपा देने के लिए आते हैं और हम सब जो भक्त आयोजन कर रहे हैं वो भी इसीलिए आयोजन करते हैं कि सबको ये भगवान की कृपा मिले। भक्त होने के नाते आप जो सभ्यता से जुड़े हैं, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहें? अब यही संदेश देना चाहेंगे कि इस कृपा को खुद लें। चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान स्वयं कृष्ण है, वो ये कह रहे हैं, जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है तारे ही देश। जिसको भी देखो उसको कृष्ण का संदेश दो और इस भारत देश में जिसने भी जन्म लिया है वो अपना खुद का जन्म सार्थक करो और दूसरों का भी जन्म सार्थक करो। तो सारे भक्तों को उसमें सहयोग करना चाहिए और सब तक इस कृपा को पहुंचाना चाहिए। उमेश जी, ये बताइए, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा है, इसका जो आयोजन कर रहे हैं ये कौन लोग हैं और दिल्ली में कहाँ कहाँ काम करते हैं? हम लोग इस्कॉन से ही एसोसिएटेड है और हम लोग ईस्ट दिल्ली में पटपड़गंज के अंदर प्रीचिंग करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर केशवानंद दास, हु इज अ डिसाइपल ऑफ
भक्ति विकास महाराज. So Bhakti Vikas Maharaj is a direct disciple of a Prabhupada. So Bhakti Vikas Maharaj has established a temple in Salem, Chennai, and he preaches in the entire world, USA, Europe, in the different places. बताइए जो ये रथ यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है? इस भगवान जब भी बाहर आते हैं, भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अति प्रसन्न और अति कृपालु और दयालु है. तो भगवान मंदिर में इसलिए नहीं रहना चाहते कि भगवान चाहते हैं सबका उद्धार हो इस कलयुग के अंदर. ये कलयुग के अंदर बहुत क्योस है हर जगह, लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, भाई भाई से लड़ रहा है, मदर फादर को बच्चे बाहर छोड़ रहे हैं. भगवान चाहते हैं कि वो बाहर निकले, वो हर एक को अपनी अति कृपा दे, जिससे लोगों में वो कंपैशन और एम्पैथी वापस आए और लोग भगवान को महसूस कर सके, संसार में एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो. अच्छा ये बताइए प्रभु जी की ये जो रथ यात्रा है ये दिल्ली में ही निकाली जा रही है या देश के सभी कोनों में आपके जो संस्था देखिए इसी टाइप पर पुरी में रथ यात्रा निकाली गई है और अलग अलग इस्कॉन के गाइडेंस के अंदर गौड़िया मठ में जितने वैष्णव संप्रदाय है हमारे अलग अलग कॉर्नर्स के अंदर सब अपने अपने अनुसार रथ यात्राएं निकाल रहे हैं. हैदराबाद में निकल रही है, दिल्ली में अलग अलग कॉर्नर्स में निकल रही है, गुड़गांव में निकल रही है, काफी सारे लोग निकाल रहे हैं रथ यात्रा. अच्छा ये रथ यात्रा इसका उद्देश्य क्या? रथ यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, उनको भगवान